जहां पे ऋषभ पंत की पारी हमें याद आती है, जहां पे चेतेश्वर पुजारा की पारी हमें याद आती है, जहां पे अजिंक्य रहाणे की पारी हमें याद आती है, जहां हमें हनुमा विहारी की स्ट्रगल याद आती है, जहां हमें रविचंद्रन अश्विन का ग्रिट और डिटर्मिनेशन याद आता है। लेकिन वक्त बदला, जगह बदली और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मात दिया। हम सबको बड़ा खुश हुआ, हम सबको एक बड़ा सराहना करने लगे। विराट कोहली का शतक आया, हालांकि उसमें रोहित शर्मा नहीं थे, लेकिन वक्त वापस से बदला, ऊंट के करवट बदला और वापस से ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया। कहते हैं कि वक्त सबसे बलवान होता है और वक्त हर एक इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है, और वही वक्त वापस से लौट के आ गया है। मैं यह बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बार भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया गाबा में खेलेगी, और गाबा में भारत ने जो इतिहास रचा था उसको तोड़ने की कोशिश करेगी ये ऑस्ट्रेलियन टीम, जिसने पिछले ही मैच में भारत को 3 दिन में हरा दिया था, वो भी 10 विकेटों से। मैं कोई बड़ा कमेंटेटर या बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूं, या मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं एक इंडियन क्रिकेट टीम का फैन हूं। मैं कोई विराट कोहली, मैं रोहित शर्मा या धोनी का फैन नहीं हूं। मैं इंडियन क्रिकेट टीम का फैन हूं। इसलिए मैं एक मैसेज दे रहा हूं अपने इंडियन टीम को। हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। वक्त किसी लिए रुकता नहीं है। ये वही टीम इंडिया है जिसको न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया। उसके बाद हम सबको लग रहा था कि भाई साहब शायद पहले ही मैच से इंडिया को ऑस्ट्रेलिया धो दे, लेकिन वक्त बदला, जगह बदली और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मात दिया। हम सबको बड़ा खुश हुआ, हम सबको एक बड़ा सराहना करने लगे। विराट कोहली का शतक आया, हालांकि उसमें रोहित शर्मा नहीं थे, लेकिन वक्त वापस से बदला, ऊंट के करवट बदला और वापस से ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया। और ऐसा पलटवार किया कि 3 दिन में इंडियन टीम जैसे टीम को हरा कर रख दिया उन्होंने, पूरा ध्वस्त कर दिया उन्होंने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वक्त वापस से बदलने वाला है, लेकिन घूम फिर के गाबा में, ब्रिस्बेन में ये मैच खेला जाएगा, जहां पर ऋषभ पंत की पारी हमें याद आती है, जहां पर चेतेश्वर पुजारा की पारी हमें याद आती है, जहां पे अजिंक्य रहाणे की पारी हमें याद आती है, जहां हमें हनुमा विहारी की स्ट्रगल याद आती है, जहां हमें रविचंद्रन अश्विन का ग्रिट और डिटर्मिनेशन याद आता है। वो सारी चीजें हमें याद आती है जो हमें गाबा में पहुंचाई थी, और जिस चीज ने हमें प्रेरित किया था गाबा में इतिहास रचने के लिए। हम कोई नहीं भूल सकते हैं हनुमा विहारी को, अजिंक्य रहाणे को, रविचंद्रन अश्विन को, ऋषभ पंत को, चेतेश्वर पुजारा को, जिनके बलबूते पे हम लोगों ने गाबा पहुंचा। सीरीज डिसाइडर में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया गाबा में, जहां पे पहले किसी ने भी नहीं हराया था, और फिर से एक बार हम लोग गाबा में पहुंच गए। इस बार रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, दस्तूर भी है, वक्त भी है। हमें अपने आप को एक ऐसा टीम दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ठीक है, आपने हमें एक मैच हरा दिया, लेकिन हम नंबर 1 टीम है, क्योंकि हम नंबर 1 चैंपियन साइड है। जब ये WTC आया भी नहीं था तब हम लोग 4-5 सालों से नंबर 1 पे थे। हालांकि हम लोगों ने WTC कभी भी जीता नहीं, लेकिन हम लोग के पास वो खिलाड़ी है। चाहे आप एक्सपीरियंस ले ले, चाहे आप नए लड़के ले ले, ठीक है, हर एक खिलाड़ी अपने आप में सफल है, लेकिन हमें एक टीम के हिसाब से खेलना पड़ेगा, हमें टीम के लिए खेलना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं अपने हिसाब से खेलता हूं, नहीं। रोहित शर्मा को टीम के लिए खेलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा सेल्फिश है, मैं ये कह रहा हूं कि रोहित शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा टीम के लिए, क्योंकि इस बार इंडियन टीम काफी नीचे लगी हुई है। हम सभी आशा करते हैं कि भाई इस बार हम लोग गाबा जीते, एटलीस्ट हम लोग ये सीरीज जीत जाए। WTC बहुत बाद में, इसलिए मैंने कहा था पहले मैच के बाद में भाई हम लोग ने पहला मैच जीत लिया, लेकिन हमें फोकस करना पड़ेगा सेकंड मैच में। WTC बहुत देर है, और अब भी मैं वही कह रहा हूं, हमें तीसरे मैच पे फोकस करना पड़ेगा। WTC बहुत दूर है, हमें इस मैच पे फोकस करना पड़ेगा, जहां पे हमें कमबैक करना है, जहां पे कई सवालिया निशान उठ रहे हैं विराट कोहली के जगह पे लेके, रोहित शर्मा के जगह पे लेके, जहां पे विराट कोहली का टेक्निक सवाल पे आ रहा है, जहां पे रोहित शर्मा का थॉट प्रोसेस सवाल पे आ रहा है, जहां पे गौतम गंभीर के सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल आ रहा है कि क्यों हर्षित राणा को आकाशदीप के पहले खिलाया गया, कि क्यों देवदत्त पाडिक्कल को खिलाया गया अभिमन्यु ईश्वरन के जगह पे। तो ये काफी सारे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब टीम इंडिया को देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीम इंडिया मेरे लिए स्पेशली कोई वीडियो बनाए, मैं बस ये कह रहा हूं कि टीम इंडिया परफॉर्म करे। मेरा मकसद ये वीडियो
मैं कोई गुस्सा निकालने का नहीं है, क्योंकि मैं गुस्सा हूं नहीं, अब देख सकते हो, लेकिन मेरे अंदर वो दर्द है कि भाई हम लोगों ने पिछले मैच तो जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर, लेकिन दूसरे मैच में हमारा ये हाल हो गया कि हम लोग 3 दिन में मैच हार गए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं गलती है, और हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं गलती होगा। मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने जो हो रहा है मैं उसी पे बोल रहा हूँ। आप अभिमन्यु ईश्वरन को ड्रॉप कर दे दो, ड्रॉप किया, आप लोग को खिलाया ही नहीं, अपने आकाशदीप को ड्रॉप कर दिया, किसके लिए? हर्षित राणा के लिए। और कई सारे लोग अभी कह रहे हैं कि गौतम गंभीर लॉबी कर रहे हैं, गौतम गंभीर केकेआर के प्लेयर्स को जानबूझ के प्रेफरेंस दे रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है हर्षित राणा के जगह पे कि आप उन्हें आकाशदीप के पहले कैसे खिला सकते हैं, जहां पे आकाशदीप ने आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट में अच्छा बॉलिंग करके दिया, जहां पे आकाशदीप ने आपको बांग्लादेश के सामने अच्छा बॉलिंग करके दिया, जहां पे इवन कि न्यूजीलैंड के सामने ही बंदा आपको बॉलिंग करके विकेट लेके दे रहा है, लेकिन तब भी आकाशदीप को हटा दिया गया हर्षित राणा को अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर से और भी कई सारे सवाल उठ रहे कि भाई साहब जैसे रविचंद्रन अश्विन को क्यों नहीं खिलाया गया, रविंद्र जडेजा को क्यों नहीं खिलाया गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई साहब ऋषभ पंत का क्या है। हमने वो एक एक लंबे लंबे छक्के तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट छक्कों के लिए नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट जीतने आते हैं। आप दिन में 10-12 छक्का लगा दोगे यहाँ वहां, इधर सामने उधर सामने पीछे, लेकिन वो एक बॉल काफी है आपको वो सारा मजा किरकिरा करने के लिए। आप लगा सकते हो लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6, आप लगा सकते हो रिवर्स लैप पे 6, आप लगा सकते हो स्कूप पे 6, आप लगा सकते हो रैम्प शॉट पे 6, लेकिन वो एक बॉल आएगा जो आपको विकेट लेके चल जाएगा, और वही विकेट ऋषभ पंत का गया था, जिसके बाद से पूरे मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा होप चल गया था इंडियन टीम का। और ऋषभ पंत के साथ अब बहुत जन बोलते कि भाई इसके बाद वही है, ये चलेगा चलेगा वरना नहीं चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि भाई ऋषभ पंत के साथ तो ये है कि वो चलेगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। हम लोग ये क्यों बोलते हैं, हम लोग ये क्यों नहीं बोल सकते कि भाई ऋषभ पंत एक डिपेंडेबल प्लेयर है। बहुत सारे अब हम लोग को सवाल आ रहा है भाई साहब कि इज ऋषभ पंत डिपेंडेबल। अब मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है वो लंबे लंबे 6 मारते हैं, शतक भी उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन क्या वो डिपेंडेबल प्लेयर है चेतेश्वर पुजारा के तरह, अजिंक्य रहाणे की तरह? तो जवाब है नहीं भाई, क्योंकि वो छक्का लगाता है मजे के लिए, ठीक है ऑडियंस को मजा आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको टेस्ट मैच जीतना है। आप कोई सर्कस में नहीं आए हो कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसे नाचूंगा तो पब्लिक खुश हो जाएगी, मैं पब्लिक को खुश करने आया हूं। आप पब्लिक को खुश बाद में करें, आप पहले टेस्ट मैच जिता दें, ठीक है। जब आपने ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच जिताया था तब मैंने आपका बहुत प्रशंसा किया था, और आपके कुछ शॉट्स के वजह से भी इंडियन टीम हारी है, ठीक है। और मैं उस बात पे अभी जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेरा बस यही कहना है कि भाई साहब आप कुछ भी खिला लो, मुझे क्या है, आप आकाशदीप को खिलाओ ना खिलाओ, आप हर्षित राणा को खिलाओ आप ना खिलाओ, आप रोहित शर्मा को खिलाओ नहीं खिलाओ, मुझे उस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस चीज से मुझे फर्क पड़ता है वो है टीम इंडिया हारी या जीती। शनिवार से टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और उसके 5 दिन के बाद मैं ये सवाल वापस से लेके आऊंगा। अगर इंडियन टीम जीत गई बहुत अच्छा, नहीं जीती तो वापस से ये सवाल आपके सामने होगा कि क्या गलत हो रहा है इंडियन टीम के साथ में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।